Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. Saurabh Bora, MBBS intern doctor from Jawaharlal Nehru Medical College and Hospital अजमेर। देखिए आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एमसीसी 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग को लेके, जो रात को 5 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को लेकर। तो उस नोटिफिकेशन की मैं बात करने वाला हूँ। साथ ही मैं ये बात करूंगा कि नीट यूजी एमसीसी काउंसलिंग का नोटिफिकेशन फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉक ऑफ स्टे वैकेंसी राउंड का कब तक आएगा और फर्स्ट राउंड के रजिस्ट्रेशन कब तक स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक बार फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, एक पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आ चुका है जिसमें सारी लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर्स हैं कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स इन एनएमसी नॉर्म्स के थ्रू इन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को अगर इशू होंगे तो ही वो 5% जो पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन है यूजी कोर्सेज में उनका फायदा उठा सकते हैं। तो वो सेंटर्स की लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो। एमसीसी की जो काउंसलिंग की वेबसाइट लगभग एक हफ्ते से नहीं चल रही, वो भी अब अपडेट हो चुकी है। एमसीसी की 15% काउंसलिंग वेबसाइट आप सभी को मालूम होनी चाहिए, www.mcc.nic.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे जो फर्स्ट लिंक आएगा उस पर अगेन आपको क्लिक करना है। उसके बाद यूजी मेडिकल काउंसलिंग, यूजी मेडिकल काउंसलिंग के बाद देखिए आप ये कुछ डाटा तो 2022 का ही दे रखा है अभी उन्होंने, लेकिन न्यूज एंड इवेंट्स में आप आएंगे तो यहाँ देखो नोटिस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स विद सेंटर लिस्ट यूजी 2023 ये आपको दे रखा है। इसको आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यूँ डाउनलोड आप कर सकते हो। ये डाउनलोड का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे तो ये हमारा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन जो 3 पेजेस का है आप देख सकते हो, इसमें पूरे लिस्ट ऑफ सेंटर्स है, ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब मैं आपके लिए ओपन करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा नोटिस है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए विद सेंटर लिस्ट। इन्होंने क्या है कि सेंटर्स की लिस्ट डाली है। इन सेंटर्स पे जाके अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो आपको वो मतलब जो सर्टिफिकेट है पीडब्ल्यूडी का वो इशू करवाना पड़ेगा, तो ही जाके आप क्या है कि 5% जो पीडब्ल्यूडी का बेनिफिट आप उठाना चाहते हो वो उठा पाओगे। ठीक है, ये अर्जेंट अटेंशन है ऑल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स ऑफ नीट यूजी 2023। ठीक है, तो देखिए वो सेंटर्स कौन कौन से हैं आप देख सकते हो। एक वीएमएमसी है न्यू दिल्ली में, तो आप वीएमएमसी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं। जब तक काउंसलिंग स्टार्ट हो उससे पहले पहले आप ये कर लीजिए। ठीक है, सारी डिसेबिलिटीज जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में मेंशन है एक्सेप्ट, देखिए इस विजुअल डिसेबिलिटीज को और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को और बिहेवियरल डिसेबिलिटी को, इनको आप छोड़ दीजिए। इनके अलावा जितनी भी डिसेबिलिटी है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट है वो आप इशू करवा सकते हैं। ठीक है, ये वीएमएमसी हो गया। इसके अलावा देख सकते हो आप ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन मुंबई के अंदर यहाँ पे करवा सकते हो जो आपके पास में हो। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च आईपीजीएमईआर कोलकाता है, ऐसे मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई है, एक ग्रांड मेडिकल कॉलेज मुंबई है, गोवा मेडिकल कॉलेज है, जीएमसी तिरुवनंतपुरम है। लेकिन इन्होंने देखो सामने दे रखा है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आप कहाँ आपको करवानी है। जैसे अगर आप ये मुंबई में कराओगे तो सिर्फ ये लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए आप करवा सकते हो। ठीक है, बाकी जैसे आप ये आईपीजीएमईआर कोलकाता और चेन्नई में सारी डिसेबिलिटीज के लिए आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू करवा सकते हो। और ये जरूरी है, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि अगर आप एनएमसी के नॉर्म के थ्रू जो ये एमसीसी पोर्टल पे ये जो सेंटर्स आए हैं यहाँ से अगर आपने पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट इशू नहीं कराया तो फिर आप जो बेनिफिट है 5% पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन का वो नहीं उठा पाएंगे। इसलिए जितने भी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं जो कि जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो आप इनमें से जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर है एक बार बस ये देख लीजिएगा कि कहाँ पे किस डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है। जैसे गोवा मेडिकल कॉलेज में स्पीच डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो इशू नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में आप देख सकते हो कि सारे सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे, लेकिन जेनेटिक टेस्टिंग से रिलेटेड है, अगर स्पीच एंड लैंग्वेज टेस्टिंग से रिलेटेड है, ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड है तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, आपकी विजुअल डिसेबिलिटी है, तो वो सब आपका इशू हो जाएगा। तो ये आप जरूर देख के जाए कि कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ इशू हुआ। इस तरीके से सारे देखा है। देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ है, हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला है, बीएचयू है। ठीक है, ये अली यावर जुंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, तो यहाँ पे सिर्फ हियरिंग डिसेबिलिटी वाला सर्टिफिकेट इशू हुआ। एम्स नागपुर है, ठीक है, आरएमएल हॉस्पिटल है, लेडी हार्डी है, और ये आप देख सकते हो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग मैसूर है। जो आपके पास में हो वो जहाँ पे ये इश्यू हो रहा हो। ठीक है, जैसे आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो बेटर है कि आप फिर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जाके करवा सकते हो या फिर आप मुंबई में जाके करवा सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह की डिसेबिलिटी आपकी है
और आपको कहाँ जाके ये इश्यू करवाना है। आपका नियरेस्ट जो आपको मेडिकल कॉलेज आपके पास में पड़ रहा हो इन 16 सेंटर्स में से, वहां पे आप जा सकते हो, ठीक है। और ये सामने देख के जाना, ये सामने मेंशन है कि किस तरह की डिसेबिलिटी का आपका सर्टिफिकेट यहाँ इशू हो जाएगा, लेकिन जितने भी फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स है उन्हें इशू करवाना ये जरूरी है, ठीक है। तो ये एमसीसी 15% काउंसलिंग वेबसाइट www.mcc.nic.in पे ये आ चुका है। अब काउंसलिंग कब स्टार्ट हो सकता है तो वो हम देखेंगे 2022 के डाटा के बेसिस पे। 2022 की अगर अपन बात करते हैं तो 30 सितंबर को ऐसा नोटिस आया था, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को लेकर जो नोटिस आया था 30 सितंबर 2022 को आया था। उसके बाद फिर ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग का नोटिफिकेशन 3 अक्टूबर को, मतलब 3 दिन बाद आया। और फिर फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन एमसीसी की साइट पे 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था 2022 में, ठीक है। अब 23 में देखिए क्या सीन रह सकता है। अगर इसी अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा जो नोटिस फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो आप देख सकते हो कि 5 जुलाई तक आ गया है। 5 जुलाई को देर रात ये नोटिफिकेशन आ चुका है जो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स है उनके लिए। अब देखिए जो 15% काउंसलिंग है उसका नोटिफिकेशन आपको 3 से 4 दिन में मिल जाएगा, मतलब 8 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक कंप्लीट ब्रोशर आ जाएगा कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कब से कब होगा, 4-5 दिन का टाइम मिलेगा। फिर उसमें आपकी चॉइस फिलिंग के लिए 4-5 दिन का टाइम मिलेगा, फिर प्रोसेस ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, फिर आपका फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। इससे ऑल इंडिया कोटा राउंड 1, राउंड 2 मॉपअप और स्टे वैकेंसी राउंड कंप्लीट ब्रोशर आ जाएगा। हालांकि सेकंड राउंड मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के ब्रोशर में कुछ चेंजेस फर्दर सब्सिक्वेंटली किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन है 13 जुलाई से लेके आप मान सकते हो कि 17 जुलाई तक, ठीक है। 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आप मान के चलिए कि ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और 13 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में, मतलब लगभग 15 जुलाई के आसपास आपका काउंसलिंग एमसीसी का फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है। ये हमने 2022 का जो डाटाबेस है उसके बेसिस पे 2023 को हमने कंपेयर किया है। यही मैं आपको काफी दिन से कहते आ रहा हूँ कि 15 जुलाई तक आपका एमसीसी का फर्स्ट राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और लगभग वैसा ही आता नजर आ रहा है, ठीक है। क्योंकि पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट है उसका नोटिफिकेशन 5 जुलाई को आया है। अब एमसीसी का जो 15% काउंसलिंग का नोटिफिकेशन है वो 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में आ सकता है। और फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग के जो रजिस्ट्रेशन है वो 13 जुलाई से 17 जुलाई के बीच में स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं पर्सनलाइज्ड पेड काउंसलिंग प्रोग्राम के बारे में। इंडिया का सबसे इफेक्टिव, सबसे अफोर्डेबल और सबसे ट्रस्टेबल पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम बायोमेडिकोस का। इसमें आपको बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट ऑल इंडिया कोटा और सारे स्टेट कोटा के 85% की आपको मिलेगी। इसके अलावा आप देख सकते हो आपको 24/7 व्हाट्सएप असिस्टेंस मिलेगा। इसके अलावा आपको दोनों काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा 85% भी कवर की जाएगी, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ आपकी ऑल इंडिया रैंक पे बेस्ट पॉसिबल कॉलेज आपको दिलाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आपको पीक काउंसलिंग टाइम में कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगा, ये हमारा यूएसपी है, ये आपको और कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। इसके अलावा आपको कॉमन डाउट जैसे स्टेट मेडिकल कॉलेज वर्सेस एम्स में से क्या प्रीफर करना चाहिए, होम स्टेट वर्सेस अदर स्टेट में आपको क्या प्रीफर करना चाहिए, बायोमेडिकोस के स्पेशल प्रीमियम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा जहाँ पे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन, सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको शेयर किए जाएंगे और आपके सारे डाउट्स का रिप्लाई मैक्सिमम आपको 6 घंटे के अंदर अंदर कर दिया जाएगा। बिल्कुल मिनिमम हमने इसका फीस रखा है 1500 रुपीज, जो आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो 9521270863 इस नंबर पे। आप चाहें तो पहले कॉल करके या मैसेज करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं अपने मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी और डोमिसाइल के बेसिस पे, और फिर चाहे तो आप एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट काउंसलिंग रिलेटेड गाइडेंस मिलेगा। आपकी ऑल इंडिया रैंक पे आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज जो दिल पाएगा, जिस भी राउंड से आपकी परफेक्ट डिसीजन मेकिंग में मदद की जाएगी कि आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 से कॉलेज ज्वाइन करनी चाहिए या छोड़नी चाहिए, स्टेट से कॉलेज लेनी चाहिए या ऑल इंडिया से कॉलेज लेनी चाहिए। आपकी ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप 9521270863 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम, जो भी मोड आपके पास अवेलेबल हो, 1500 रुपीज करके आप इस पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। मोर देन 160 कैंडिडेट्स ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, ठीक है। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much.